अब एआई वीडियो जरूर जारी किया गया था, लेकिन अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की घेराबंदी में एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसकी खुद की सुरक्षा 4 लेयर की है। अब इसकी सुरक्षा व्यवस्था का हाल क्या है, जरा वो जान लीजिए। पहली लेयर में ही इसके 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद है। इनमें यूएसएस सैम्प्रुएंस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस पीटरसन जूनियर और यूएसएस केन शामिल है। ये 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। दूसरी लेयर की तरफ अगर बढ़ेंगे तो सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट पहले से मौजूद है। इनमें F-35C लाइटनिंग और FA-18E सुपर हॉर्नेट तक शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की जो तीसरी लेयर है, उसमें डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। इनमें MK-15 फैलेनक्स क्लोज, इसके अलावा मिसाइल डिफेंस है, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स तक लगाए गए हैं। चौथी लेयर में भी सुरक्षा व्यवस्था का कुछ हाल ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां चौथी लेयर में E-2D होगी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। MH-60 RSC हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी यहां पर मौजूद है और MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड तैनात की गई है। अब ऐसे में इसकी सुरक्षा में सेंध लगा पाना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान यूएस की तरफ से सोचा जा रहा है ये एआई वीडियो जारी करके। जिनेवा में करीब 3 घंटे तक चली बैठक में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अमेरिका ने अपनी शर्तों पर समझौते का दबाव बना तो ईरान ने भी अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख दी। अमेरिका और ईरान एक और बातचीत का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जंग की तैयारियां भी जारी हैं, यानी कूटनीति और रणनीति दोनों साथ साथ चल रही हैं और इन दोनों के बीच एक दूसरे को चेतावनी देने का खेल भी जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने एक बार फिर धमकी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे ताकतवर सेना को भी गिराया जा सकता है। खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो उनकी सरकार को गिरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर सेना को भी कभी कभी ऐसा जवाब मिल सकता है कि वो संभल ही ना पाए, यानी दुनिया में कोई भी अजेय नहीं है। رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلنش. هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا
उधर ईरान के राष्ट्रपति और नेताओं से लेकर सैन्य अधिकारी तक सभी अमेरिका को धमकी दे चुके हैं कि अगर हमला हुआ तो ऐसी तबाही की शुरुआत होगी जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट चलेगा और जिसकी आंच पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी। तो आपने अयातुल्लाह अली खामनेई की धमकी सुन ली, जिनका कहना है कि किसी भी सेना को नीचे झुकाया जा सकता है और किसी भी जहाज को डुबोया जा सकता है। अब खबर यही है कि खामनेई ने ट्रंप को सीधी चुनौती दी है और कहा है कि अमेरिकी जहाजों को डुबो सकता है ईरान, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ तकनीकी श्रेष्ठता काम नहीं आती है। खामनेई आगे कहते हैं कि मजबूत सेना को भी गिराया जा सकता है, घुटनों पर लाया जा सकता है, यानी कि तैयारी इतनी मजबूत हो चुकी है ईरान की, तभी वो इस तरीके से धमकियां देने पर उतारू हो गया है कि बातचीत की टेबल सचती रहेगी, ये दिखावा चलता रहेगा दुनिया के सामने, लेकिन जो सच है वो भी बताना जरूरी है। और खामनेई ने वही सच बता दिया है जो एआई वीडियो जारी किए जा रहे हैं उसके माध्यम से, तो वो पहले ही समझा चुके हैं कि किस तरीके से मिसाइलों का इस्तेमाल करके एक बड़ा हमला करके अमेरिका की तरफ से भेजे गए युद्धपोत को वो डुबो देंगे। अब यही बात अयातुल्लाह अली खामनेई कह रहे हैं, या हो सकता है कि एआई वीडियो के माध्यम से वो इतना ज्यादा उतावले हो गए हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि इतना ज्यादा उन्हें आत्मविश्वास हो गया है कि उनकी जो ईरानी मिसाइलें हैं वो तकनीकी श्रेष्ठता में आगे बढ़ गई हैं और किसी भी युद्धपोत के 2 टुकड़े कर सकती है, किसी भी मजबूत सेना को गिरा सकती है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने भी चेतावनी दी है। विदेश मंत्री कह रहे हैं कि धमकी देना बंद करो, ये अमेरिका को वो कह रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ये चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि धमकी देना बंद कर दे अमेरिका से परमाणु प्रोग्राम पर हुई ये बात, ये अरागची ने बताया भी है। उन्होंने ये बताया है कि जो बातचीत हुई है, जो टेबल सजाई गई थी जनेवा में, वहां पर बातचीत परमाणु प्रोग्राम पर हुई है, लेकिन हमारा भी एक मुद्दा था कि हमारे ऊपर लगाए गए तमाम कारोबारी सैंक्शन को हटाया जाए, मिसाइल प्रोग्राम पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। और अमेरिका ये जानता था कि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए अमेरिका ने अपनी तैनातियां पहले से मिडिल ईस्ट में करनी शुरू कर दी थी और उसकी इन तैनाती के भरोसे ही अब एक तरफ अमेरिका बार बार आगे आकर के ये कह रहा है कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, राजनीतिक विकल्प भी हमारे पास खुला हुआ है, इसके राजनीतिक विकल्प के साथ साथ सैन्य विकल्प भी खुला हुआ है। अरागची कह रहे हैं कि धमकी मत दो, हमें बात प्रोग्राम पर करनी थी, परमाणु प्रोग्राम पर, वो हमने कर ली है। अब आइए आपको ईरान की उस ताकत के बारे में बताते हैं जिससे अमेरिका और इजराइल टेंशन में नजर आ रहा है। ईरान के पास खुर्रम शहर और सेजुल मिसाइलें हैं। अब ये ईरान की ताकत है 2000 किलोमीटर खुर्रम शहर और ये सेजुल मिसाइल, और ये 2000 किलोमीटर की क्षमता रखती है, यानी 2000 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाली तमाम जगहों को वो नेस्तनाबूद कर सकता है। यही उसकी ताकत है और इसी ताकत के भरोसे कहीं ना कहीं वो ये बार बार कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो युद्धपोत को भी डुबो देंगे, जरूरत पड़ी तो घुटनों पर भी अमेरिका की सेना को ला देंगे। इसके अलावा ईरान के पास और कौन सी मिसाइल है वो जरा जान लीजिए। इमाद और गदर 1, उनके पास ये भी मिसाइल है। तो ये तमाम मिसाइलें जिसकी वजह से उनकी क्षमता बढ़ी हुई नजर आती है। ईरान की इमाद गदर 1 मिसाइल 1700 किलोमीटर तक की ये मारक क्षमता रखती है। ईरान के पास इसके अलावा खैबर शिकन फतेह 1 मिसाइल भी है। फतेह 1 का इस्तेमाल भी उसकी तरफ से किया गया था जून 2025 में। फतेह 1 और हज कासिम मिसाइल, ये इनकी जो किलोमीटर की क्षमता है 1400 किलोमीटर की क्षमता है ये हमला करने में, यानी इनकी जो मारक क्षमता है वो 1400 किलोमीटर की है। इन मिसाइलों की रेंज में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के लगभग सभी सैन्य बेस आ जाते हैं और इसमें इजराइल भी आ जाता है। अब अगर इन मिसाइलों का उपयोग उसकी तरफ से किया जाता है तो अमेरिका के सैन्य बेस तो नष्ट होंगे ही नष्ट होंगे, उसके साथ साथ इजराइल भी तबाह हो जाएगा। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके ड्रोन और मिसाइल है। पिछली बार हुए युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मिसाइल पावर को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब ईरान की ताकत कई गुना बढ़ गई है।
ईरान की मिसाइल का ताकत का नमूना इजरायल ने पिछले साल हुए युद्ध में देखा था, जबकि उसका आयरन डोम भी तार-तार हो गया था और ईरानी मिसाइलों ने इजरायल में जबरदस्त तबाही मचाई थी। ईरान ने अब अपनी मिसाइल पावर को कई गुना बढ़ा लिया है। मिसाइल सिटी की तस्वीरें बताती हैं कि ईरान ने किस कदर तैयारियां की हैं। यही नहीं, ईरान अब अपने पुराने मिसाइल सेंटर को भी खोल रहा है। ईरान दावा करता है कि अगर जंग हुई तो हजारों मिसाइलों से हमला करेगा और इस आग में पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। ईरान ने बंद हो चुके अपने मिसाइल कारखाने और टेस्टिंग रेंज फिर से सक्रिय किए हैं। ईरान में शारूत मिसाइल कॉम्प्लेक्स फिर से एक्टिव हुआ है और इसके अलावा ईरान ने खुर्रमशहर 4 मिसाइल को भी जमीन के अंदर मौजूद लॉन्चर में लोड कर दिया है। ईरान अमेरिका को लंबे युद्ध में उलझाने की तैयारी में है। उसने पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके भी बुलवाए हैं। साथ ही रूस के वैगनर लड़ाके भी ईरान पहुंच चुके हैं। रूस और चीन से मिले हथियार, टैंक, हेलीकॉप्टर ईरान पहुंच चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। यानी ये साफ है कि ईरान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और वो अमेरिका और इजराइल पर पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।